हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के इस ऑनलाइन क्लास में। इसमें हम आपको 2 डायमेंशनल ज्योमेट्रिक्स का बेसिक्स करवा रहे हैं। 2D में जो आज का हमारा बेसिक टॉपिक है वो है रिवीजन ऑफ स्ट्रेट लाइंस का रिवीजन करेंगे हम यहाँ पे। इससे पहले जो हमने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने जो रिवीजन किया था वो बहुत ही बेसिक्स था। हमने क्या क्या पढ़ा था। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा था, है ना। सेकंड हमने क्या पढ़ा था, बिंदु यानी पॉइंट। थर्ड नंबर पर हमने पढ़ा था पॉइंट के बाद क्या पढ़ा हमने, 2 पॉइंट फॉर्मूला, डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट फॉर्मूला, डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन। फिर हमने निकाले थे बाह्य विभाजन और अंतर विभाजन के अंदर बाह्य विभाजन अंतर विभाजन किया था हमने। इसके बाद हमने किया था मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये हमने इससे पहले वाले टॉपिक में कवर कर लिया है। जो आज का रिवीजन का टॉपिक होगा वो हमारा स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखा होगी। आप सभी जानते हैं कि सरल रेखा क्या होता है। इस तरह से कोई एक सीधा रेखाखंड, ठीक है। ओके, सरल रेखा की जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है ax प्लस वी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हम क्लास 10 से पढ़ते आए हैं। ये क्या है, एक तरह से लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि x की डिग्री यहाँ पे 1 है, y की डिग्री 1 है, ठीक है। तो इसलिए ये एक लीनियर इक्वेशन यानी एक घातीय समीकरण है, ठीक है। तो ये सरल रेखा का सामान्य जो रूप होता है, जनरल इक्वेशन होती है, वो होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। उदाहरण के रूप में 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इस तरह की अगर कोई समीकरण है तो वो एक सरल रेखा की समीकरण होगी, ठीक है। यहाँ पे x की डिग्री 1 है, y की घात 1 है, तो एक घातीय बोल दीजिए इसे, या लीनियर इक्वेशन बोल दीजिए, ठीक है। ओके, सेकंड देखिए x अक्ष का समीकरण क्या होगा, y इज इक्वल टू 0। आप सभी जानते हैं कि जैसे अगर हम एक्स वाई प्लेन पे यूं ड्रॉ करें एक्स वाई प्लेन, ठीक है, तो ये y था हमारा, y अक्ष, और ये x अक्ष था। तो मैंने इससे पहले वाले टॉपिक में भी आपको बताया था कि पूरे y अक्ष पे x का मान क्या होता है, 0। तो y अक्ष की समीकरण x इज इक्वल टू 0 होगी, एंड x अक्ष पे x अक्ष पे अगर हम y का मान देखें तो क्या होता है, y का मान 0 होता है। तो जो x अक्ष का समीकरण आएगा वो y इज इक्वल टू 0 आएगा, एंड y अक्ष का समीकरण आएगा वो x इज इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। ठीक, ये हमारा हो गया। y अक्ष पर जो x की वैल्यू होती है वो 0 होती है, इसलिए y अक्ष का जो समीकरण है, इक्वेशन है, वो x इज इक्वल टू 0 होगी। ओके, और देखिए x अक्ष से a की दूरी पर समांतर सरल रेखा का समीकरण ये किस प्रकार होगा, यहाँ हम देख लेते हैं ड्रॉ करके। ये आपका x अक्ष हो गया, ठीक है, ये आपका y अक्ष हो गया। ओके, अब यहां देखिए ये क्या कह रहा है, x अक्ष से a दूरी पर समांतर सरल रेखा का समीकरण। ये मूल बिंदु हो गया, ये मूल बिंदु 0, ठीक है। तो ये कह रहा है कि x अक्ष से a दूरी पर इस तरह से x अक्ष से मान लो ये पॉइंट है a, ठीक है, ये पॉइंट ए है। तो ये पॉइंट है
एक्स अक्ष से ए दूरी पर, क्योंकि ये मूल बिंदु है 0 और ये पॉइंट ए ले लिया हमने, तो ये इस पॉइंट से हम समांतर सरल रेखा खींचते हैं। एक्स अक्ष के समांतर एक सरल रेखा हमने खींच दी है। तो ये बताना आपको कि इस सरल रेखा का समीकरण क्या होगा। तो इस सरल रेखा, क्योंकि ये y इज इक्वल टू, यहाँ पे y का मान क्या है, y इज इक्वल टू ए है, तो ये आपका समीकरण होगा y इज इक्वल टू ए। इसी प्रकार यदि नेगेटिव डायरेक्शन में भी a दूरी पर है तो ये पॉइंट हो जाएगा -a, है ना। y अक्ष में ये पॉइंट क्या होगा, -a। और सरल रेखा यहाँ पे अगर हम समांतर रेखा देखें तो इस समांतर रेखा का जो समीकरण होगा वो होगा y इज इक्वल टू -a। ठीक है, तो ये हो गया पॉइंट क्लियर आपको। ओके, y अक्ष से k दूरी पर समांतर सरल रेखा का समीकरण क्या होगा, x इज इक्वल टू k। ये कैसे होगा, यहां देखिए आप, ये स्ट्रेट लाइन है जो कि दिख नहीं रही है क्योंकि ड्राइंग अच्छी नहीं है। ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए थी। ये इसमें y डैश x एंड x डैश, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, y अक्ष से k दूरी, ये y अक्ष हो गया पूरा आपका, ये y अक्ष है। y अक्ष से k दूरी पर या तो पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाइए या k दूरी पर नेगेटिव डायरेक्शन में ले जाइए। ये मूल बिंदु है 0, ठीक है। अब यहाँ पे दो समांतर रेखा खींच देते हैं हम। एक समांतर रेखा ये होगी y अक्ष के समांतर रेखा, यहाँ पे भी y अक्ष से समांतर रेखा होगी जो कि लग नहीं रही है लेकिन वो समानांतर है। अगर वो स्ट्रेट लाइन होगी बिल्कुल y अक्ष के समानांतर, ठीक है। तो इसका समीकरण क्या होगा, ये क्या है, y अक्ष के समानांतर k दूरी पर एक सरल रेखा है, ठीक है। तो इसका यहाँ पे देखिए आप, x का मान कितना है, x इज इक्वल टू k, है ना। तो इसका समीकरण भी क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू k। इसी प्रकार अगर इसका समीकरण देखें तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा का तरीके से निकाल लेंगे। समीकरण क्या हो जाएगा, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू mx। कोई भी यदि सरल रेखा इस प्रकार की है जो कि यहाँ पे मूल बिंदु से गुजर रही है इस तरीके से, ठीक है, तो इसका समीकरण हो जाएगा ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0, या लिखेंगे आप y इज इक्वल टू mx। फिर m क्या है, m क्या है, स्लोप है। स्लोप क्या होता है, tan थीटा होता है। मतलब ये जो लाइन है, ये जो सरल रेखा है, x अक्ष से कितने डिग्री का एंगल बना रही है, मान लो ये थीटा बना रही है, तो m की वैल्यू हो जाएगी tan ऑफ थीटा। यानी ये अगर 45 डिग्री का कोण है, मान लिया कि थीटा 45 डिग्री का है, तो जो स्लोप m है वो कितना हो जाएगा, tan 45 डिग्री, जिसकी वैल्यू आपको पता है कि 1 होती है। यानी m का मान क्या आ जाएगा यहाँ से, 1, ठीक है। तो m क्या है, स्लोप है। स्लोप यानी ढाल, प्रवणता जिसे हम बोलते हैं। तो दो मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा का जो समीकरण होगा वो या तो ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0 लिखेंगे या y इज इक्वल टू mx लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मूल बिंदु से नहीं गुजरने वाली त्रियक रेखा, तिरछी रेखा का जो समीकरण होगा वो जनरल इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 आएगी। और एग्जाम्पल दिया है 2x प्लस 3y प्लस इज इक्वल टू 5। अब ये देखिए ये किस तरीके से होता है, त्रियक रेखा कैसी होगी, जो मूल बिंदु से नहीं गुजरेगी, या तो वो ऐसी होगी या वो इस प्रकार की होगी, ठीक है, या वो ऐसी होगी, ठीक। इनका इक्वेशन आएगा हमेशा ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है, वेर a b c नॉट इक्वल टू 0, ठीक। नेक्स्ट, ओके, सरल रेखा के समीकरण के विभिन्न रूप आपने पढ़े होंगे। एक क्लास 11th में आप पढ़ के आए होंगे। सरल रेखा का जो इक्वेशन होती है उसके अलग अलग रूप पढ़ के आएंगे, जिसमें एक स्लोप फॉर्म भी है, यानी प्रवणता रूप, स्लोप फॉर्म, ठीक है। स्लोप फॉर्म की जो इक्वेशन होगी सरल रेखा की वो ये होगी,
ठीक है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वेयर m इज स्लोप एंड c इज इंटरसेप्ट। ठीक, यहाँ पे m जो स्लोप है उसको हम tan थीटा से लिखते हैं। ठीक, थीटा क्या है? थीटा कोई भी अगर कोई भी रेखा है वो एक्स अक्ष से कितने डिग्री का कोण एंगल बनाती है, ये थीटा हो जाएगा, एक्स अक्ष से कोण। ठीक, सी एंड वाई एक्स अक्ष पर अंतखंड है यानी इंटरसेप्ट होगी। ठीक है, सी क्या होगा? वाई अक्ष पर इंटरसेप्ट होगा, है ना, यानी वाई अक्ष पर कितने, वाई अक्ष पर कहाँ पर काट रही है वो। अगर यूं देखे तो ये इंटरसेप्ट हो जाएगा आपका, यहाँ पर सी का मान वाई अक्ष पर ये इंटरसेप्ट है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखिए, सरल रेखा का एक अंतखंड रूप भी होता है। अंतखंड रूप किस प्रकार का होगा? x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन वी इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको कैसे करेंगे अपन? आप जनरली देखते होंगे कि सरल रेखा की समीकरण यदि ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी हो, ठीक, तो इसको इस रूप में बदलना होता है, यानी ये आपका अंतखंड रूप होता है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, वेयर ए एंड बी क्रमशः x तथा y एक्स पर अंतखंड होते हैं। ठीक, अंतखंड मीन्स अगर इस तरीके से कोई रेखा है, ये त्रियक रेखा है, ठीक है, तो इसकी समीकरण ए एक्स, सॉरी, अगर अंतखंड में देखें x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 होती है, वेयर ए इज ये मान, ये दोनों मान, यानी ये सी अंतखंड है, या ये बी, या तो इसको ए मानोगे तो इसको आप बी मान लोगे। ठीक है, x इज इक्वल टू यहाँ पे ए पे कट करेगा ये x को, और y एक्स को b पर कट करेगा, तो ये अंतखंड है। ठीक, या इसको हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि a, 0 तथा 0, b से गुजरने वाली रेखा की जो समीकरण आएगी वो आएगी x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट देखिए, 1 पॉइंट फॉर्म, यानी एक बिंदु तथा प्रवणता रूप। 1 पॉइंट फॉर्म में क्या होता है? एक आपको बिंदु दे दिया जाता है ना, P पॉइंट दे दिया जाता है, x1 y1, और आपको m की वैल्यू दे दी जाती है, यानी tan थीटा आपको मालूम होता है। तो उस केस में आप किस प्रकार निकालोगे सरल रेखा की समीकरण? उस केस में आप इस तरह से निकालोगे y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है, यदि अंतखंड पता हो तो सरल रेखा की समीकरण ये होगी, और यदि एक पॉइंट और एक स्लोप की वैल्यू पता हो तो सरल रेखा की समीकरण ये होगी। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, दो बिंदु रूप यानी 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म में हम सरल रेखा की समीकरण किस तरह से निकाल सकते हैं? मान लीजिए एक पॉइंट दिया है आपको P ऑफ x1 y1, दूसरा पॉइंट Q दे दिया Q x2 y2। ठीक है, तो इन दो पॉइंटों से गुजरने वाली जो रेखा होगी उसका समीकरण होगा y माइनस y1 इज इक्वल टू y कोष्ठक y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये समीकरण है 2 पॉइंट फॉर्म का स्ट्रेट लाइन का। ठीक है, जहां जो स्लोप की वैल्यू होती है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होती है। ओके, नेक्स्ट में देखिए आप, यदि कोई आपको रेखा दे दी जाए और आपको ये पता करना हो कि उसका स्लोप क्या होगा, जिस प्रकार यहाँ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 है, तो आपको ये पता लगाना है कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होगा। तो आप जनरली देखते हैं कि जो tan थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है? y अपॉन एक्स के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को y अपॉन एक्स की जो वैल्यू है वो निकालनी होती है जनरली। ठीक है, लेकिन आपको ये भी पता है कि जो स्लोप होता है वो dy अपॉन डी, अगर डेरिवेटिव की फॉर्म में देखें तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू tan थीटा, इस तरीके से कुछ होता है।
ठीक है, इस तरीके से tan थीटा जो स्लोप होता है वो dy अपॉन डी एक्स होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर dy अपॉन डी एक्स निकालें तो अगर इसको इस यूं लिखे इक्वेशन को 3y इज इक्वल टू 2x माइनस 2x प्लस 5 है ना, तो ये आ जाएगी जो y की वैल्यू आएगी यहाँ पे, मैं इधर लिख देती हूँ, ये 3y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 5 होता है आपका। यहाँ से जो y की वैल्यू आ गई -2 अपॉन 3x प्लस 5 अपॉन 3। ठीक है, तो अपन dy अपॉन डी एक्स निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका -2 अपॉन 3। ओके, -2 अपॉन 3, तो tan थीटा की जो वैल्यू होगी यहाँ पे वो होगी -2 अपॉन 3, यानी m की जो मान होगा -2 अपॉन 3 हो जाएगा। तो यदि कोई रेखा ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है तो m की वैल्यू होगी सीधे सीधी सी -a अपॉन b। इस वाले फॉर्मूले से आप स्लोप की वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, ये था आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको इसी का थोड़ा सा बेसिक्स और बताएंगे। टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको सर्कल्स, इलिप्स एंड पैराबोला के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।